क्या कहना चाहेंगे आप इसको उल्लू में? उल्लू जैसी फिल्म हर रोज़ आपके सामने नहीं आती। एक तो टॉपिक इन्होंने मर्द होकर सब 4-5 ये जो लड़का लोग हैं, इन्होंने एक लड़कियों का बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, जिसके लिए मैंने बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये टॉपिक को सबके सामने लाएं, क्योंकि वैसे ही इसे बहुत ही एक लेयर्ड परतों में रखा हुआ टॉपिक माना जाता है। सो अवेयरनेस लाना, वो भी एंटरटेनमेंट के ज़रिए, एक बहुत खूबसूरत बात है। और फुल्लू में मुझे लगता है वो सब खूबियाँ हैं, एंटरटेन करती है, बहुत खूबसूरत एक्टिंग है और बहुत कमाल का मैसेज है, जो मुझे लगता है इस देश के सब लड़कियों तक, सब महिलाओं तक और बल्कि मर्दों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवेयरनेस आएगी, ऐसा हाइजीन के प्रति थोड़े से जागरूक होंगे तो बहुत सारी महिलाएं जो सफ़र करती हैं बहुत सारी बीमारियों से, दैट विल सेव देम। शायद आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी एक अलग से मुद्दे पर लेकर आप फिल्म बना रहे हैं, काफ़ी रियल मुद्दा है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद एक्चुअली क्या कहते हैं उसको, बचपन से लेके जब तक, मतलब जब मेरी शादी हुई उसके बाद ज़िंदगी में पहली बार मैंने सैनिटरी पैड का टीवी कमर्शियल देखा, क्योंकि बचपन में जब भी टीवी पर वो ऐड आता था तो मॉम चैनल चेंज कर देती थी, तो मुझे पता ही नहीं था वो कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। पीरियड्स तक के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, बहुत कॉलेज के बाद जब बहुत टाइम के बाद पता चला। तो ये हम लोगों को इस चीज़ को इतना ज़्यादा ढका कर, जो चीज़ की बेसिक नेसेसिटी भी नहीं, नीड है, और वो कुदरती है, उसमें कोई मतलब कोई मजबूरी कहीं से कुछ आ नहीं रही है, कुछ ये नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। उस चीज़ को इतना ढक के और इतना छुपा के नहीं रखना चाहिए, और उस चीज़ के बारे में जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को मतलब इन्फेक्शंस होते हैं, और जो काफ़ी बार मतलब लोगों की उसमें मतलब बहुत बुरी बीमारियां लग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको जो परतें लगी हुई उन सबको हटाना चाहिए और उनको सबके सामने रखना चाहिए, और वही हमने इस फिल्म में कोशिश की है कि सबको जितना हो सके अवेयर करें। और जैसे कि ट्रेलर में देखा, जब आपको पहली बार इसके बारे में मालूम पड़ता है, पेड्स के बारे में, जी, तो आपका रिएक्शन होता है इट्स अ बीमारी, मतलब कि आप बीमारी, हाँ, मुझे रियल लाइफ में ऐसा हुआ तो जी, पहला रिएक्शन आपका क्या था इस चीज़ पर? रियल लाइफ में जब मुझे बात पता चला, तब मुझे ये नहीं पता था कि बीमारी, ये तो उतना पता चल गया था कि बीमारी नहीं है, बट हाँ, इसमें भी बीमारी, इस फिल्म में एक सीन है जिसके अंदर मुझे ये कहा जाता है कि अरे बोलने के लिए, अरे ये इसके बारे में नहीं बात करनी, जनानी रोग है। तो उस वजह से जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, उस वजह से मैं उसे वो समझता हूँ कि हाँ ये जनानी रोग होगा, वरना मैं उस चीज़ को ये नहीं मानता कि वो रोग है। वो जैसे मतलब रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, अगर आपको भूख लगती है तो भूख लगती है, पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स आते हैं, तो वो इतनी सरल और इतनी आसान है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोग हमेशा पीरियड्स को बीमारी कहते हैं, या जब वो पीरियड्स में होती हैं तो उनके सामने एक अलग सा बिहेवियर होना शुरू हो जाता है कि तुम इस एक दायरे में रहो, इधर मत आओ, किचन में मत आओ, मंदिर में मत जाओ। तो इस पर आपका क्या ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वी ग्रोन अप ऑन दिस, ऑल ऑफ अस, ये हमारे जहन में डाला गया है कि ऐसा ही है। अब जाकर कहीं पर कुछ जगह पे कुछ पढ़े लिखे लोग या कुछ ज़्यादा जागृत लोग इसे धीरे धीरे वो कर रहे हैं, लेकिन एक मान्यता होती है जो आपकी मतलब फैमिली दर फैमिली चलती आती है। मुझे अभी तक याद है, बचपन में कहा जाता था पीरियड्स आए तो अचार को मत हाथ लगाना, अचार ख़राब हो जाएगा। अब उसका कोई लॉजिकल रीज़न होगा, लेकिन वो हमें ऐसा बोला गया। मंदिर में आप जय नहीं कर सकते, आप कहीं रिलीजियस जगह पर नहीं जा सकते। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं, और शायद मेरे बच्चे हों तो अगर मैं अपने आप को चेंज ना करूं और अपने आप को चलते वक्त के साथ ज़्यादा अवेयर नहीं करूं, तो शायद मैं भी अपने बच्चों को यही कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है, ये सीखा, और उसे कोई बदलने आया नहीं। ऐसी फिल्में बदलने आती हैं। इसलिए अचार नहीं, विचार बदलिए। मतलब जब पीरियड्स होते हैं तो वो बोलते हैं कि मंदिर में मत आओ, और मेरे दिमाग में हमेशा एक ख्याल आता है कि मतलब यार कुछ टाइम के लिए क्या भगवान को मानना छोड़ दो, कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने वो चीज़ आपसे पूछना चाहिए कि आपका क्या टेक है? देखिए, आजकल जब आप कोई भी बात रिलीजन की करते हैं, मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ इस वक्त, लेकिन जब भी रिलीजन हमारे लिए सडनली बहुत सेंसिटिव इशू हो गया है, तो बात अगर आप पीरियड्स की भी करेंगे तो अगर मैं कुछ कहूँ उसका कुछ और मुद्दा बन जाएगा। लेकिन मुझे ये डेफिनेटली, मैं वही आपको कह रही थी, हमारे बचपन से ही हमें कहा गया है कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। भगवान जैसा हम सब मानते हैं हर जगह है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हमारी हैं, हमारे कुछ रूल्स ऐसे कुछ बनाए गए हैं जिन्हें बहुत लोग स्ट्रांगली मानते हैं, तो उन्हें रिस्पेक्ट करते हुए जो भी ठीक, लेकिन आप जो खुद मानते हैं, आई थिंक वो सबसे ज़रूरी होता है। मैं क्या मानती हूँ वो मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भगवान हर जगह है।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जैक कहीं पर भी करूं, लेकिन we live in a society which does think a lot on those accounts, and you can't, it will change gradually, you can't make sudden changes. और आप क्या कहना चाहेंगी मैम, किस तरह आप भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, आपका क्या टेक है इसमें? मेरा यही टेक है कि मुद्दा ये है कि इसको छुपाया जाता है, लेकिन क्यों छुपाया जाता है? आई थिंक उसका वजह ये है कि इसको बीमारी समझा जाता है या एक बुरी चीज़ समझा जाता है। बुरी चीज़ को ही हम लोग अक्सर छुपाते हैं ना। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, इनफैक्ट इतना सुंदर खूबसूरत प्रोसेस है कि इसकी वजह से जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं। और जहाँ तक उन दिनों भगवान को ना मानो या मंदिर ना जाओ, तो मेरे ख्याल से जिन किचन में वो तो बहुत ही रिडिकुलस है, लेकिन भगवान को ना मानो और जिन देवियों की हम पूजा करते हैं उनके भी बच्चे हैं, खैर समझ रहे हो, तो वो हर कोई देवियाँ भी इस प्रोसेस से गुजरी होंगी डेफिनेटली। तो वो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है कि क्यों ऐसा कहा जाता है। तो यही अवेयरनेस होनी चाहिए और होगी इस फिल्म के द्वारा कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये बीमारी है और ना ये कुछ छुपाने वाली चीज़ है। Wishing Pullu and the entire team all the very best. लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी इस फिल्म को देखें। जो दिल से बनी हुई बात होती है कभी गलत नहीं जाती, और Pullu is all heart. So go watch it. Thank you. 16 जून 16 जून Pullu देखिए, नज़दीकी या दूर के किसी भी सिनेमा घर में। थैंक यू।